आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक देखन में छोटे लगें, घाव करें गंभीर, भाग 1, श्री राम शर्मा आचार्य, लेखक, पृष्ठ 67। सफलता उन्हें मिली जिन्होंने प्रयत्न किया। आठ कहानियां हैं, सुनते हैं। नंबर 1, एक दुबला पतला बालक लकड़ियां काट रहा था। परिश्रम और पसीने से उसकी देह लथपथ थी, किंतु वह बड़ी तल्लीनता से अपने काम में जुटा रहा। फिर उठा, खाना पकाया। घर की झाड़ू लगाने से लेकर पानी ढोने तक का काम उसने अपने हाथों से किया था। फिर उसे दिन ढलते ही नींद आना स्वाभाविक था। किंतु जीवन में सफलता की इच्छा रखने वाले व्यक्ति आराम नहीं, श्रम से, आलस्य नहीं, उद्योग से प्रेम करते हैं। इस बच्चे ने भी यह निश्चय कर लिया था कि उसे बड़ा आदमी बनना है। इसलिए अभी वह चारपाई पर नहीं गया। उसने अंगीठी जलाई और पढ़ने बैठ गया। एक दिन ब्लैक स्टोन की एक पुस्तक पढ़ने की इच्छा हुई। वह प्रत्येक बड़े लेखक के आदर्शों को अपनाता था, इसलिए गुण संचय की उसे धुन हो गई थी। पर वह पुस्तक मिलती कैसे? यहां से 4 मील दूर एक लाइब्रेरी में पुस्तक मिल सकती थी। 4 मील कौन जाए? वाली थका देने वाली कुत्सा बच्चे के जीवन में न थी। वह तुरंत चल पड़ा। लौटते समय रास्ते में ही पुस्तक पढ़ ली, दोबारा घर में पढ़कर लौटा दी। सतत कर्मरत रहने वाला यह छोटा सा बालक, छोटा सा बच्चा, आप न जानते होंगे, एक दिन अमेरिका का राष्ट्रपति बना और अब्राहम लिंकन के नाम से विख्यात हुआ। नंबर 2, ऑफिस से घर पहुंचकर देखा तो वहां बच्चों ने कागज बिखेर रखे थे। बच्चों के खेलने कूदने में वस्तुएं अस्त व्यस्त हो जाती हैं, पर इसका तात्पर्य यह नहीं कि उसे साफ न किया जाए। साफ करे कौन? नौकर? नहीं, कोई भी काम बटा नहीं है। काम करने से कोई छोटा मोटा नहीं हो जाता। परिश्रम करने से थकावट नहीं, ताजगी आती है। इसलिए उस महापुरुष ने बुहारी उठाई, झाड़ू उठाई और घर को साफ करके रख दिया। थोड़ी देर में भीतर से ललिता शास्त्री आई तो पति के हाथों झाड़ू देखकर अवाक रह गई। ये प्रधानमंत्री हो गए हैं, पर शारीरिक श्रम से अभी भी इन्हें इतना प्रेम है। मन ही मन उन्होंने कहा, जिस व्यक्ति में काम करने का इतना दम्म उत्साह हो, वह कभी छोटी स्थिति में नहीं रह सकता। आप समझ ही गए होंगे कि वह अपने प्रिय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। नंबर 3, संसार में ऐसे मनुष्यों का अभाव नहीं जो विपुल धन, यश, सुख और ऐश्वर्य प्राप्त की कामना किया करते हैं। ऐसी महत्वाकांक्षाएं बुरी नहीं होती यदि मनुष्य मूल्य चुकाने को तैयार हो। परिश्रम की कीमत चुकाए बिना विद्वान, लेखक, पदाधिकारी या संपत्तिशाली नहीं बना जा सकता। ऐसी इच्छाएं न कोई अर्थ रखती हैं, न महत्व। जन्मती और बिना जल के सरोवर के कुमुद की तरह सूखती रहती हैं, पर जो परिणाम की परवाह किए बिना ध्येय प्राप्ति में जुट जाते हैं, उन्हें सफलता अनायास ही मिल जाती है। सारे देश में प्रचलित भाषाओं के शब्दकोश तैयार करने और समानार्थक शब्दों को वर्गबद्ध करके संस्कृत भाषा को परिष्कृत और विशाल स्वरूप प्रदान करने की इच्छा की एक व्यक्ति ने इच्छा की। पर क्या यह कोई गाल फुलाकर पिचका देने वाला खेल था? उसने दुनिया के तमाम आकर्षणों और सुखों का परित्याग किया, मन की संपूर्ण शक्तियां एकाग्रचित्त की और फिर अविचलित मन से जुट गया उस कार्य में।
अखंड अध्ययन और चिंतन के बाद उसने संस्कृत भाषा का सर्वांगपूर्ण व्याकरण रचकर तैयार कर दिया। संस्कृत सदा सर्वदा के लिए अक्षुण हो गई। शब्दों का इतना विपुल भंडार हम समझते हैं अंग्रेजी में भी शायद ही हो। उस महान अध्यावसायी पंडित को क्या हम भुला सकते हैं, जिसने अष्टाध्यायी लिखने में इतना परिश्रम किया? नहीं, पढ़िन अपने कर्तव्य पूर्ति के साथ ही अमर हो गए। पढ़िन। मित्रों, चौथी बात, साधन ना हो तो भी परिश्रमशील के लिए सफलता के द्वार बंद नहीं होते। माता टेरेसा ने दुखियों की सेवा के लिए कलकत्ता में अस्पताल खोला, पर क्या एक अस्पताल से दुनिया की सेवा हो सकती थी? दुनिया की सेवा के लिए धन की आवश्यकता होती है, पर उन्होंने कहा धन नहीं, परिश्रम से यह सब काम हो जाएगा। और जब वे जुट गईं तो आसनसोल, दिल्ली, रांची, झांसी, अमरावती, बंबई आदि स्थानों तक जा पहुंची। सैकड़ों सेवा केंद्रों, पाठशालाओं, अस्पतालों, शिशु विकास केंद्रों आदि की स्थापना कर डाली। उसके लिए उन्हें $18,000 का विश्व बंधु पुरस्कार प्रदान किया गया। सफलता उन्हें मिली। पांचवी बात कहते हैं आपसे, समर्थ गुरु रामदास ने तो पैसे को हाथ भी नहीं लगाया। वे तो बस परिश्रम से अपने कार्य में जुटे रहे। एक गांव में पहुंचते युवकों को इकट्ठा करते और उन्हें समझाते कि स्वास्थ्य ठीक रखकर ही तुम लोग देश सेवा कर सकते हो। अस्वस्थ व्यक्ति तो स्वयं अभिशाप है। इस तरह से वे एक व्यायामशाला स्थापित करते, पर फिर क्या वहां बैठकर अपनी छोटी सी सफलता पर इतराने लग जाते? प्रश्न। नहीं, वहां से दूसरे से तीसरे गांव चलते चलते चले गए। 6,000 व्यायामशालाएं उस व्यक्ति ने खुलवा दी, जिसके पास 6 नए पैसे भी न थे। यह सब परिश्रम और लगन से संभव हुआ। कुश्ती कला में आज महाराष्ट्र सिरमौर है। क्या उसका श्रेय गुरु रामदास को न देकर किसी और को दिया जा सकता है? गुरु रामदास महाराजा शिवाजी के गुरु थे। हाउ टू बी पर्सनालिटी एफिशिएंट के यह वाक्य जीवन सफलता की कुंजी ही माने जा सकते हैं। व्यवसाय रूपी सोने की खान के ऊपर सफलता की स्वर्ण राशि बिखरी नहीं पड़ी। परिश्रम करो, दम तोड़ पसीना चुकाओ। दम तोड़ पसीना चुकाने वाला परिश्रम जीवन में महानतम पुरस्कार परिश्रम के ही फल होते हैं। सुअवसर ऊपरी मिट्टी है और सफलता उसके भीतर दबी हुई सोने की खान। उसे पाने के लिए गहरी खुदाई करने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं। पता लगाओ सोना कहाँ है, फिर योजना बनाओ, कमर कसो, आस्तीन चढ़ाओ और खोदना शुरू कर दो। सफलता का यही मंत्र शाश्वत और सनातन है। एक अधेड़ व्यक्ति अपने कई बच्चे के लिए एक कोठरी में पड़ा है। एक बच्चे का निधन हो गया, पर इतना स्थान घर में नहीं कि सबको अलग लेटाया जा सके। रात उसी के साथ सोकर काटी। सवेरा हुआ तब बच्चे को दफनाया जा सका। अब वह फिर अध्ययन में लग गया। विश्व की परिस्थितियों, मनीषियों के विचारों आदि को तल्लीनतापूर्वक पढ़ने के बाद 26 वर्ष के अथक परिश्रम के फलस्वरूप उसने जो पुस्तकें लिखी, उसे जानने वाला तो संभवतः सारा विश्व हो, पर संसार की लगभग आधी आबादी तो विधिवत उन सिद्धांतों पर चलने लगी। वह महान पुरुषार्थी और कोई नहीं, कार्ल मार्क्स थे और उनकी पुस्तक कैपिटल के नाम से प्रख्यात हुई, जिसने साम्यवाद के समर्थन में सारे विश्व में तहलका मचा दिया। कीटों का पिता उसे स्कूल नहीं जाने देता था। उसका ऐसा विश्वास था कि अगर कीटो स्कूल गया तो भूखे मर जाएगा। कीटो ने कहा, पिताजी आप खाने की चिंता न कीजिए,
भगवान ने बहुत से बेर मकोए पैदा किए हैं, उन्हें खाकर जिंदा रहा जा सकता है। और उसके बाद वह पढ़ने में जुट गया, पढ़ता भी था और आजीविका भी कमाता था। कीटो एक मशीन की तरह निरंतर क्रियाशील रहता था। उसकी तपश्चर्या फलीभूत हुई और वह बाइबल का प्रकांड पंडित हुआ। महापुरुषों के जीवन में ये थोड़ी घटनाएं छोटी छोटी आपको बताई, ये बताती हैं कि सफलताएं जन्मजात नहीं हुआ करती, वरन वे पुरुषार्थ, पराक्रम और परिश्रम के द्वारा जागृत की जाती हैं। आलसी मनुष्य परिश्रम से घबराते हैं, इसलिए वे ना तो स्वयं आप कुछ कर पाते हैं और ना ही दूसरों को करने देते हैं। किंतु जिन्हें आगे बढ़कर कुछ प्राप्त करने का शौक होता है, वे परिश्रम से जी नहीं चुराते। सफलता की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ ही मूल मंत्र है। ओम शांति।